ये सबसे मूल विषय ये है कि आपसे संवाद करने का मेरा माध्यम क्या होना चाहिए। हम आपसे किस माध्यम से संवाद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो यहाँ का जेनजी है उससे संवाद करने के लिए जो सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म था उसका वो उन्होंने चयन किया गया, क्योंकि जेनजी ना तो संसद की कार्रवाई देखता है और ना जेनजी जो है डिबेट देखता है और ना ही न्यूज़ चैनल देखता है। तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए? उसके लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उसी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ना कि प्लेटफॉर्म चुना, बल्कि टाइमिंग भी ऐसा लिया जब जेनजी सोशल मीडिया पे जिस टाइम पे एक्टिव रहता है, तो उन्हें जिससे संवाद करना है उससे संवाद करके उनसे बात करने के लिए उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का चयन किया। उस प्लेटफॉर्म से जिस तरीके के 3 वीडियो आए, वो तीनों वीडियो का कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ चाहे कितना परसेंट भी इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन इम्पैक्ट हुआ। कुछ अराजक बच्चों को छोड़ के, मैं बच्चा अराजक कहूँगा, वो स्टूडेंट नहीं थे, उनको छोड़ के, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, जो गाली गलौज कर रहे थे। सत्र की जहाँ तक बात है तो सत्र को मैं 2 तरह से देखता हूँ। ये जो मानसून सत्र का बीता हुआ सप्ताह था, वो सप्ताह था विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पे दबाव बनाने वाला, और जो आने वाला सप्ताह है वो सप्ताह है विपक्ष का अपने दबाव से मुक्त होने का। क्योंकि जो बीता हुआ सप्ताह है उस सप्ताह में कुछ बैकफायर हुआ। अब वो बैकफायर जो हुआ है वो पायलट गन से भी ज़्यादा खतरनाक है, और आने वाले सप्ताह में उसको लेके विपक्ष घिरेगा। पहला, सदन के अंदर राहुल गांधी जी की तरफ से अमित शाह जी का नाम लेना कि उनके निर्देश पे लाठीचार्ज हुआ, अब पायलट गन चलाया गया। उसको लेके जो विपक्ष ये कह रहा था कि माफ़ी मांगे अमित शाह जी, अब उल्टा ये मुद्दा आने लगा है कि आप सदन के अंदर उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिस व्यक्ति की भूमिका नहीं, तो आप माफ़ी मांगिए, उस पर जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, जो मकर द्वार के सामने माननीय सांसद पप्पू यादव जी की तरफ से राष्ट्र और धर्म दोनों को अपमानित करने वाला स्वांग किया गया, उसको लेके भी विपक्ष को अब जवाब देना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि मकर द्वार जो नाम है ना, वो बड़ा सोच समझ के रखा गया है। वो नाम इसलिए रखा गया कि उसमें विविधता में एकता दिखाई दे, लेकिन वहाँ विभाजनकारी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। आप उस सत्र को भी याद करिए जब जगदीप धनखड़ को लेके उसी मकर द्वार पे मिमिक्री हुई थी। तो मकर द्वार इस समय पर एक प्लेटफॉर्म बन चुका है मंचन करने का, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही जिस केसरिया को धारण करके और आप सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हो, उस केसरिया पे भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकार नहीं है, वो भारत का अधिकार है, और वो तिरंगा के शीर्ष पे है केसरिया। तो इसलिए किसी पार्टी का यदि आपको विरोध करना है तो विरोध करने का तरीका बदलना चाहिए, ना कि समूचे हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र को अपमानित करने का प्रहसन करना चाहिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाला जो सत्र है वो सत्र कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीछे वाला जो हफ्ता था वो सत्ता पक्ष के लिए भारी था, उसी तरह आने वाला जो सप्ताह है वो विपक्ष के लिए भारी साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।